ये कहानी सेकंड ईयर हाई स्कूल के हिरागी साइची की है, जिसको गॉड ने एक रहस्यमय दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया है, जो कि धरती पर भी मौजूद नहीं है। एपिसोड की शुरुआत में हिरागी साइची एक गुफा के अंदर फंस गया था। उस गुफा के अंदर कोई तो चीज बहुत तेजी से चमक रही थी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि हिरागी को सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अचानक से वो रोशनी एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाती है। हिरागी ये देखकर एकदम हैरान हो गया था। इतने में उस लड़की की भी आंख खुल गई थी। वो उठते ही हिरागी को गले लगा लेती है और हिरागी को उससे शादी करने को बोलती है। अचानक से एक खूबसूरत लड़की का प्रकट होना और उसका प्रपोज कर देना हिरागी को एक और झटका दे देता है। उसको याद आता है जब वो इस दुनिया में नहीं आया था, वो असल दुनिया में मोटा और बदसूरत लड़का था, जिसको हर कोई बुली किया करता था। पर उस दिन उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। जब सभी बच्चे छुट्टी के बाद अपने अपने घर जा रहे थे, तभी अचानक से ही क्लास में अनाउंसमेंट होती है और सभी बच्चों को क्लास में ही रुकने को बोल दिया जाता है। उस अनाउंसमेंट के पीछे जो भी था वो अपने आप को गॉड बता रहा था। वो बच्चों से बोलता है कि अब उनको इस धरती को छोड़कर किसी और दुनिया में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहाँ पर वो सभी ही हीरो होंगे, और वो उन सभी को पावर्स और आइटम बॉक्स भी दे देता है। उन सभी बच्चों को ये अनाउंसमेंट बहुत अजीब लग रही थी। तभी फिर से अनाउंसमेंट होती है और उन बच्चों को ग्रुप बनाने को बोल दिया जाता है, ताकि उन्हें दूसरे वर्ल्ड में इजिली ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन हिरागी के साथ कोई भी ग्रुप नहीं बनाता, क्योंकि हिरागी का लेवल सिर्फ 1 था। इसीलिए वहाँ पर वो अकेला ही रह जाता है। हिरागी को वहाँ अकेला देखकर गॉड को भी उस पर तरस आ गया था। इसीलिए वो हिरागी को एक स्पेशल स्किल देते हैं और उसको भी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अकेले ट्रांसपोर्ट होने की वजह से हिरागी इस दुनिया में अपने दोस्तों से एकदम अलग ही जगह पर समन हो गया था। उसे यहाँ आए हुए 5 दिन बीत चुके थे। इस बीच उसको इस जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिला था। तभी उसको अपने सामने एक कीड़ा रेंगता हुआ दिखाई देता है। हिरागी उसे खाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पीठ के ऊपर से कोई चीज कूद कर जाती है। हिरागी दर्द में चिल्लाते हुए उस चीज को गाली दे रहा था कि तभी वही चीज फिर से हिरागी के ऊपर से कूद कर जाती है। अब हिरागी के अंदर बिल्कुल भी जान बाकी नहीं रह गई थी। तभी उसकी नजर उसके सामने पड़े नारियल पर जाती है। हिरागी तुरंत ही उसे उठा लेता है और ये भी चेक कर लेता है कि ये फल जहरीला तो नहीं। हिरागी को पता चलता है कि ये फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन है। हिरागी को इसमें कोई भी गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो उसे खा लेता है। पर उसका टेस्ट इतना बुरा था कि हिरागी को उल्टी हो जाती है। लेकिन हिरागी फिर भी उसे पूरा खा लेता है। तभी हिरागी के आसपास से एक रोबोटिक आवाज आती है, जो बोलती है कि फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का असर होना शुरू हो गया है। पर हिरागी को अपने अंदर कोई भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। अब हिरागी अपने आसपास में कुछ खाने लायक चीजें ढूंढने लगता है। तभी झाड़ियों के अंदर उसे कुछ मंकीज दिखाई देते हैं। ये वही मंकी थे जो